नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज फिर से हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए एक नए टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर आए हैं जिसका नाम है नरेशन। जी हां बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। तो दोस्तों नरेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम देखें व्यापम की पर्पज से, स्पेशली यदि हम बात करें पटवारी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नरेशन को। अच्छा, नरेशन दोस्तों आपने सुना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, कि हमें डायरेक्ट दिया होता है और इनडायरेक्ट उसका हमें बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सुना होगा। कि हमें डायरेक्ट दिया होता है और उसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। आइए देखते हैं हम लोग इसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मनीष सेड आई एम अनवेल। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। ठीक, ये सेंटेंस हमें डायरेक्ट में नजर आ रहा, कैसे नजर आ रहा देखिएगा। क्या दिया है, मनीष सेड दिया है, इसके बाद में अगर हम देखें तो बीच में हमें क्या नजर आ रहा, कॉमा। ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, यहां से ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड वाला पार्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है इनडायरेक्ट में, और ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, इसमें भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, स्पेशली जब भी हमें हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि वो हमें डायरेक्ट में दिया है कि इनडायरेक्ट में दिया है। किस में दिया है, डायरेक्ट में दिया है या फिर इनडायरेक्ट में दिया है। ठीक है, ये कंफर्म करेंगे। फिर सेंटेंस का पैटर्न कंफर्म करेंगे कि पैटर्न कहां पर है, और पैटर्न हमें कहां से पता चलता है, पैटर्न पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच से। कहां से, बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच से हमें पैटर्न पता चलेगा। कहां से, रिपोर्टेड स्पीच से। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो पैटर्न हम कंफर्म करेंगे कि पैटर्न कौन सा है, मतलब ये कि सेंटेंस जो दिया है वो कौन सा एक्टिव दिया है, कि सेंटेंस जो दिया है वो सिंपल दिया है, नेगेटिव दिया है, या फिर इंट्रोगेटिव दिया है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो देखिए सबसे पहले पैटर्न कंफर्म करा हमने, सेंटेंस एक्टिव, सेंटेंस जो है वो हमें दिया डायरेक्ट में, बनाना है किसमें, इनडायरेक्ट में। इतना कंफर्म करने के बाद में हमने ये कंफर्म कर लिया कि सेंटेंस का जो पैटर्न है वो कौन सा है, सिंपल है, क्योंकि क्या दिया है, आई एम अनवेल। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, तो मनीष सेड, तो सेड जब भी आता है बिना ऑब्जेक्ट का ये नो चेंज होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मनीष सेड। तो ये बिना ऑब्जेक्ट का सेड नो चेंज होता है। बीच वाला कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डैट। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इतना करने के बाद में ये सब्जेक्ट हम सन के रूल के हिसाब से बदलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या दिया है यहां पर, रिपोर्टेड स्पीच का यू दिया, आई दिया है, और आई हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। और सब्जेक्ट में क्या दिया है, मनीष, और मनीष के लिए प्रोनाउन यूज क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा, क्योंकि वो क्या है, मेल है। तो ही, एम दिया है तो ही के साथ में क्या हो जाएगा, वॉज, और वेल का वेल। देखिए इस तरह से ये बनेगा इसका। तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन कहां पर है, मनीष सेड दैट ही वॉज वेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पैटर्न पहचाना, सिंपल पैटर्न है, डायरेक्ट दिया है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, बनाइए।
तो देखिए अभी हम देखें यहां पर तो सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब को देखें तो सेड किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये टोल्ड बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी। बीच वाला कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट। ठीक, फिर आई है, आई हमेशा किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, तो ये ही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये क्या बनेगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, मी। देखिए ये वाला इसका बनेगा। तो देखिएगा कहां पर दिया है ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, डी वाला हमारा सही है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड आई एम नॉट इन अ हैप्पी मूड टुडे। चलिए तो यहां पर भी ये सिंपल सेंटेंस नजर आ रहा है, देखिएगा कैसे बनेगा। तो ही सेड का ही सेड, बीच वाला कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बदलेगा, आई दिया है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या दिया है, ही। एम का क्या हो जाएगा, वॉज, ही वॉज नॉट इन अ हैप्पी मूड। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। देखिए कहां पर है इसमें, देखिए तो ये सब में, ये जहां जहां आए हैं ये सब जगह पर क्या है, ही। ठीक है, चलिए। तो ही वॉज नॉट इन अ हैप्पी मूड दैट डे। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों क्या है यहां पर, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री इन द ओल्ड वीमन सेड टू द बॉयज। देखिए कहां पर है इसका आंसर, देखिएगा इसका आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्लीज गिव मी समथिंग, तो यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, द ओल्ड वीमेन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज। एक पुरानी महिला ने या क्या एक बूढ़ी महिला ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया किसको, लड़कों को, कि उसको कुछ दे दे वो खाने के लिए, और कहा कि क्या है, वो भूखी थी। क्लियर है यहां तक। चलिए तो इस तरह से हमारा ये यहां पर क्या बना, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जाता है। क्लियर है। चलिए तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा कि चुप रहो और मेरी शब्दों को सुनो, या फिर मेरी बात को सुनो, ऐसा उसने कहा है। देखिए तो क्या आएगा इसमें, देखिए ही सेड दिया है, ठीक, तो ये बनेगा किसमें, अर्ज्ड में। ठीक, यहां तक के सारे ऑप्शंस हमारे क्या है, अर्ज्ड तो सब में आएगा। ठीक, यहां तक तो पहुंच गए। इसके आगे क्या है, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अच्छा, ये जो माय है ये किसके हिसाब से बदलेगा, ये बदलेगा दोस्तों किसके वर्ड सुनने की बात की जा रही है, उसके। तो ही का क्या हो जाएगा, हिज वर्ड्स। तो देखिएगा, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट। कौन सा आएगा, फर्स्ट। ठीक, तो ये माय जो है
ये ही के हिसाब से चेंज होगा, किसमें, हिज में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, हिज में। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है यहां तक? चलो, तो यहां पर पार्ट नंबर, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझिएगा इसमें क्या है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, why were you absent yesterday? टीचर ने विद्यार्थी से कहा कि तुम कल एब्सेंट क्यों थे। क्लियर है? टीचर ने विद्यार्थी से कहा कि तुम कल एब्सेंट क्यों थे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, और ये सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये हमारा पैटर्न अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड वाला है। और अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो ये बनेगा भी क्वेश्चन वर्ड में ही। ठीक है, जिस टेंस में दिया है उसी में बनाना है, किसी और में नहीं बनाना है। यहां तक चीजें क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कि इसमें क्या आएगा। देखिए यहां तक पहुंचने के बाद यहां पर रिपोर्टेड स्पीच से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। देखिएगा, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है, हमें यह बात पता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है वो हमेशा किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, चाहे आपका सेड टू ऑब्जेक्ट के साथ हो या फिर ना हो। तो यही बात पता होने के बाद हम यहां पर तो ये बोलेंगे जो सेड टू है ये किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। किस में बदलेगा, आस्क्ड में। इतनी बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन वर्ड वाला जब होता है तो बीच वाला कॉमा हटाकर हम कुछ भी कनेक्टर नहीं लगाते हैं, ये बात भी आपको मालूम होगी। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। तो देखिएगा क्या आएगा इसमें आंसर, समझिए। देखिए तो बीच वाला कॉमा हटाकर कुछ भी लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। और वाई वर यू एब्सेंट, तो ये वाई को हम वैसे ही लिख देंगे और यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही है ये चेक करिए। The teacher asked the student why were you absent? Why he had been absent? ऑप्शन नंबर यहां पर ये 2 हमारा मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला हमारा सही है, 2 जो था ये मिस्टेक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहां पर, फर्स्ट आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में गणेश सेड टू जॉन, हाउ ऑफन डू यू गो टू द थिएटर? गणेश ने जॉन से कहा कि तुम कितनी बार या कितनी प्राय जो है तुम जाते हो थिएटर। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या आएगा इसमें, समझिएगा। तो ये सेंटेंस भी अगर हम देखें तो ये हमें नजर आता है क्वेश्चन वर्ड वाला है। क्यों? क्योंकि हाउ दिया है यहां पर, और जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, अभी जस्ट हमने किया था उसी तरह से ये भी बनेगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो गणेश सेड टू जॉन, तो डेफिनेटली ये हम बोलेंगे कि यहां पर ये आस्क्ड में बदलेगा। किस में बदलेगा, आस्क्ड में। ठीक, बीच वाला कॉमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो ये हाउ का हाउ लिखा जाएगा और इसके बाद में हम टेंस को बदलेंगे। ठीक है, चलिए तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, देखिए क्या आना चाहिए। तो गणेश आस्क्ड जॉन हाउ ऑफन ही वेंट टू द थिएटर, क्योंकि ये टेंस कौन सा दिया है, ये हमें दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हाउ ऑफन ही वेंट टू द थिएटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है, सी वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला। क्लियर है यहां तक? तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, सी। क्लियर है यहां तक? तो ये यू जो था ये किसके अकॉर्डिंग बना, ये बदला जॉन के अकॉर्डिंग, और जॉन जो है ये हमारा क्या है, ही बनेगा। क्लियर यहां तक? इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है, सी वाला। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा कि हम यहां लंबे समय के लिए रह रहे हैं, जो भी है। देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया है और ये किसके साथ दिया है दोस्तों? ये बिना ऑब्जेक्ट का दिया है। और अगर हम सेंटेंस के पैटर्न को कंफर्म करें तो ये पैटर्न दोस्तों हमारा कौन सा है? ये पैटर्न हमारा नजर आ रहा है हमें सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, क्यों दिए? क्योंकि यहां पर वी से शुरुआत हो रही है और ये वी हमारा क्या है? ये हमारा क्या दिख रहा है? हमें सब्जेक्ट दिख रहा है। ये हमारा क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है। और इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए, तो अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले ये सेड जो है बिना ऑब्जेक्ट का है, तो ये हमेशा क्या बनेगा? सेड। तो दे सेड, दे सेड कॉमा दैट वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये वी किसके हिसाब से बदलेगा? ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बनेगा? दे हैड लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए, तो दे हैड वाला ऑप्शन देखिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या है? ए वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। क्लियर है यहां तक? चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है समझिए। द प्रीस्ट सेड टू द मैन ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को हमें देखना है और उसमें हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में पैटर्न कौन सा है, और पैटर्न कंफर्म करने के बाद ही हम आंसर देंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा इसमें। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिएगा, तो द प्रीस्ट सेड टू द मैन, ये तो हो गया हमारा दोस्तों क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहां पर सेड हमें किसके साथ नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ में। किस में नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ में नजर आ रहा है क्या हमें? सेड। तो बताइए क्या आएगा इसमें? तो सेड ये बनेगा किसमें दोस्तों? टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि जब भी सेड ऑब्जेक्ट के साथ होता है ये किस में बदलता है? टोल्ड में। इतनी बात क्लियर है? चलिए, बीच वाला कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं? कनेक्टर डैट लगाते हैं। और योर जो है ये किसके हिसाब से हो रहा है? ये योर हो रहा है, द मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये बनेगा क्या? हिज फॉल्ट्स। ये क्या बनेगा? हिज बनेगा। तो ऑल हिज फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू अगर वापस से चेंज होगा तो यू किसके हिसाब से होगा? ही के हिसाब से। मतलब द मेन के अकॉर्डिंग ये वाला सेकंड वाला जो प्रोनाउन है वो किस में बदलेगा? सब्जेक्ट ही में चेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखिएगा क्या आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? देखिए, द प्रीस्ट सेड बनेगा टोल्ड में। तो इस हिसाब से इसका आंसर जाएगा आपका पार्ट नंबर ए। कौन सा जाएगा दोस्तों? पार्ट नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द टीचर सेड टू हिम वर्क रेगुलरली। शिक्षक ने उससे कहा कि रेगुलर काम करो या रोज काम करो, ऐसा इसका मीनिंग है। द टीचर सेड टू हिम वर्क रेगुलरली। शिक्षक ने उससे कहा कि रोज परिश्रम करो या रोज काम करो। देखो, द टीचर सेड टू हिम वर्क रेगुलरली। क्लियर है यहां तक? चलिए, शिक्षक ने उससे कहा कि रोज काम करो। तो इस सेंटेंस का पैटर्न हम कंफर्म करेंगे और पैटर्न हमें कंफर्म करते कहां से? रिपोर्टेड स्पीच से। तो रिपोर्टेड स्पीच से हमने कंफर्म करा कि ये पैटर्न जो है क्वेश्चन का, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है और हमें बनाना है क्या? इंपेरेटिव। क्लियर है? चलिए, तो द टीचर सेड टू हिम, तो शिक्षक क्या करेगा दोस्तों? ऑर्डर करेगा, एडवाइज्ड करेगा, प्लीडेड करेगा, वांट करेगा या फिर करेगा क्या? ऑर्डर्ड। बताइए कौन सा क्या करेगा इसमें? तो दोस्तों शिक्षक हमेशा
या तो सजेशन करेगा या फिर एडवाइज्ड करेगा जनरली, ठीक है। बाकी फिर डिपेंड करता सेंटेंस के ऊपर कि वहां पर क्या बात की जा रही है, उसके बाद ही हम वो कह सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जनरली इस सेंटेंस में नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि शिक्षक ने उससे कहा रेगुलर काम करे, इसलिए यहां पर दोस्तों एडवाइज्ड सही आएगा। क्या आएगा? एडवाइज्ड। और ऑप्शन देख लीजिए, एडवाइस अगर सही आ रहा है तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ए वाले ऑप्शन को। तो सेड टू किस में बदला? एडवाइज्ड में। और जैसे ये एडवाइज्ड में बदला, बीच वाला कनेक्टर हमने क्या लगाया यहां पर? टू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम कनेक्टर क्या लगाते हैं दोस्तों? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू कनेक्टर हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। आइए आगे बढ़िए। और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसे हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों यहां पर आएगा। क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चले आगे देखते हैं और समझते हैं, समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है यहां पर, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा इसमें देख लेना। तो नीलेश सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू वर्क। नीलेश ने कहा कि मैं इस काम को जल्द ही फिनिश करने वाला हूं। समझिएगा क्या है, कौन सा पार्ट आएगा इसमें। देखिए सबसे पहले पैटर्न कंफर्म करेंगे, और हमने पैटर्न यहां से रिपोर्टेड स्पीच से कंफर्म कर लिया कि ये पैटर्न दोस्तों कौन सा है? सिंपल वाला पैटर्न है। और यदि ये सिंपल वाला पैटर्न है तो हम देखेंगे यहां पर, देखिएगा नीलेश सेड, बिना ऑब्जेक्ट का सेड हमेशा क्या होता है? नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट सेड हमेशा इनडायरेक्ट में नो चेंज किया जाता है। देखिएगा, तो नीलेश सेड दैट ही वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क, देन ही स्टार्टेड अ न्यू वर्क द नेक्स्ट डे। ये वाला हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्यों सही होगा? देखिएगा, ये सेड विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज, बीच वाला कॉमा हटाकर कनेक्टर दैट, ही आए किसके हिसाब से बदला? नीलेश के अकॉर्डिंग। तो ही कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में ये जो दिस था ये बना हमारा क्या? दैट। और दैट बना, और ये जो नाउ है ये हमारा चेंज हुआ किसमें? देन में। फिर से आय आया, तो आय किसके हिसाब से? नीलेश के अकॉर्डिंग। तो फिर से क्या बना दोस्तों यहां पर? ही। और यहां पर ये जो टेंस है ये कौन सा नजर आ रहा है हमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यही यहां पर वापस से क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट, स्टार्टेड। क्लियर? तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी वाला सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है समझिएगा। ही सेड आई एम कमिंग टुमारो, उसने कहा कि मैं कल आ रहा हूं। उसने कहा कि मैं कल आ रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर क्या आएगा इसमें, समझिएगा। तो सेड किसके साथ है? बिना ऑब्जेक्ट का है सेड, तो ये हमेशा क्या होता है? नो चेंज होता है। तो सेड जब भी आएगा ये बिना ऑब्जेक्ट का होगा, और ये क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज, ठीक। चलिए, और पैटर्न अगर हम देखें यहां पर, तो ये पैटर्न हमारा दोस्तों कौन सा है? ये पैटर्न हमारा सिंपल पैटर्न है। कौन सा है? सिंपल पैटर्न दिया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं, सेड अगर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ही सेड का ही सेड। बीच वाला कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। और ये आई किसके अकॉर्डिंग? आई चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो ये हमारा किस में चेंज होना चाहिए? ही में। इसके बाद हम टेंस को चेंज कर देंगे। कौन सा दिख रहा है हमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस दिख रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये किस में चेंज होता है? पास्ट में। तो ही वॉज कमिंग, टुमारो का क्या बनता है? द नेक्स्ट डे। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको 4 में से देखिए कहां नजर आ रहा है? तो ये नजर आता है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहां पर आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संजय सेड टू मी, यू हैव बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। हमेशा की तरह सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे पैटर्न को। देखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखना है आपको, समझिएगा। तो संजय सेड टू मी, यहां पर सबसे पहले हमने दोस्तों पैटर्न कंफर्म करा, और जैसे ही हमने पैटर्न कंफर्म किया ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सेंटेंस जो है
ये सिंपल सेंटेंस का दिया है। सो सिंपल सेंटेंस है तो देखिएगा, संजय सेड टू मी, ये सेड किसके साथ है? ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ये टोल्ड बनेगा। तो संजय टोल्ड मी इतना है। बीच वाला कॉमा हटाकर हम यहां पर क्या ऐड करते? कनेक्टर। कनेक्टर डैट यूज होता है जब भी सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक, चलिए, तो यू किसके हिसाब से बदलेगा? संजय के अकॉर्डिंग, और संजय का अकॉर्डिंग यदि ये चेंज होता है तो ये बनेगा ही। और हैव किस में चेंज होगा? हैड में। तो संजय टोल्ड मी दैट यू हैड बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें दिया है दोस्तों, सुनीता सेड टू मी डिड यू वॉच द क्रिकेट ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। सुनीता ने मुझसे कहा कि क्या तुमने क्रिकेट देखा कल रात टेलीविजन पर? देखिए क्या आएगा दोस्तों, समझिएगा। सुनीता ने मुझसे कहा, सुनीता सेड टू मी। पैटर्न यदि हम देखें तो इसमें पैटर्न कहां से पता चलता है? रिपोर्टेड स्पीच से। तो ये हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है यहां तक? चलिए तो ये हमारा क्या है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच है। आइए देखते हैं। तो सुनीता सेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव है या हेल्पिंग वर्ब वाला? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है? डिड दिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आस्क्ड में बदलेगा, बीच वाला कॉमा हटा के हम लगाते हैं इफ या वेदर। तो जनरली इफ हमें दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शंस में, तो इफ हम कनेक्टर यूज करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इफ आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में तो हैड। तो सुनीता आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द क्रिकेट ऑन द टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है? सी वाला यहां पर सही है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आइए, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हमने किया, जिसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द टीचर विल से ओपन योर बुक्स। देखिए इसमें कहा इन्होंने द टीचर विल से ओपन योर बुक्स। क्या आएगा इसमें? देखिएगा, फर्स्ट दिया है द टीचर विल से अस टू ओपन आवर बुक्स। सेकेंड दिया है द टीचर सेड अस टू ओपन बुक्स। द टीचर आस्क्ड अस टू ओपन आवर बुक्स। द टीचर विल आस्क अस टू ओपन आवर बुक्स। चलिए, तो इसमें देखिए ये विल दिया है और आस्क प्रेजेंट फॉर्म में, और ये हमें नजर आता है दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आता है। कौन सा नजर आता है? इंपेरेटिव। बिल्कुल, ये सेंटेंस हमें दिया है इंपेरेटिव पैटर्न में, और यदि ये इंपेरेटिव है तो देखिएगा कहां पर इसका आंसर है। तो इतना आपको पता है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी सेंटेंस दिया होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है? नो चेंज होता है। तो देखिएगा द टीचर विल से हमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है, उससे बिना ऑब्जेक्ट का दिया है। तो इनमें से ऑप्शंस चेक कर लीजिए, तो इसका ऑप्शन आएगा। और इसमें यह चीज भी है, योर भी चेंज होगा, क्योंकि उसने क्या कहा? हमारी किताबें खोलने के लिए कहा है। तो योर का किस में होगा? आर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या आएगा? 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आंसर है? देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी। इसमें अगर आप बोलेंगे सर ये क्या दिया क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही है, और हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच ही दिया है। क्या दिया है? रिपोर्टेड स्पीच ही दिया है हमें। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा इसका, ये भी हमें देखना है। डू यू वांट टी और कॉफी, तुम क्या चाहते हो, चाय या कॉफी? ठीक,
तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, he asked me if I wanted tea or coffee. ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों सिमिलर है, यहां पर कहीं ना कहीं छोटा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो आस्क्ड में चेंज होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बीच में कनेक्टर क्या लग जाएगा? इफ, देन ये यू जो है ये आई में चेंज होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी वाला यहां पर राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 17. Tom says, mother can see this button for me. Please see you है ये, ठीक है? चलिए, Tom says, mother can see you this button for me, please. चलिए, आइए ये पैटर्न अगर हम समझे तो पैटर्न हमें दिया है सिंपल पैटर्न। यदि हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं तो देखिए, तो रिपोर्टेड स्पीच को यदि आप देखें तो क्या है यहां पर समझिएगा। टॉम सेज, टॉम सेज, तो ये किसमें चेंज होगा? रिक्वेस्ट में। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये जो सेज है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वर्ब में यहां पर आपके सामने क्या दिया है? एस दिया है, और एस वाला ऑप्शन ही हमारा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा कहां पर है। तो टॉम रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां पर ईडी आ रहा है, तो ये सेंटेंस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। इसके बाद में टॉम प्लीडेड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। टॉम आस्क्ड, ये भी दोस्तों क्या है? रॉन्ग है। एक ही बचा है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो यहां पर आएगा टॉम रिक्वेस्ट्स हिज मदर इफ शी कैन see you। एक सेकेंड, देख मिस प्रिंट है इसमें, कुड सी यू। देखिए यहां पर ये वाला ऑप्शन है ए वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क। शिक्षक ने मुझसे कहा कि तुमने तुम्हारा काम नहीं किया है। शिक्षक ने तुमसे कहा कि तुमने तुम्हारा काम नहीं किया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो देखिएगा, समझिए। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क वेल। शिक्षक ने मुझसे कहा कि तुमने तुम्हारा काम नहीं किया है। देखिए, द टीचर सेड टू मी, सेड किसके साथ है दोस्तों? ये है ऑब्जेक्ट के साथ में। रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पैटर्न दिया है सेंटेंस का, तो देखिएगा क्या इसका आंसर होगा, समझिए। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आई के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या है? फर्स्ट वाला सही जाएगा, क्योंकि सेड किस में बदलेगा? टोल्ड में ऑब्जेक्ट के साथ है। कनेक्टर कॉमा हटाकर दैट, यू किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है? द टीचर, और द टीचर दिया है तो ये किस में बदलेगा? आई में। ठीक, सॉरी, द टीचर दिया है तो यहां पर ये यू जो है ये किसके हिसाब से बदलेगा? द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड, यू किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, इसलिए आई में बदलेगा। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद में योर दिया है तो योर भी चेंज होगा, तो योर किस में बदलेगा? माय में।
उसके बाद में वेल का वेल और फुल स्टॉप। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल। मैंने मेरा काम अच्छे से या मैंने मेरा काम ठीक से नहीं किया था। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्यापम अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और बकायदा पटवारी में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिएगा, द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। शिक्षक ने लड़के से कहा दरवाजा बंद करो। ये आपका क्या है, डायरेक्ट का सेंटेंस है। इसे हमें बनाना है किसमें, इनडायरेक्ट में। अच्छा, यदि हम सेंटेंस को देखें तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर ये सेंटेंस कौन सा पैटर्न का है। तो ये पैटर्न है हमारा इंपेरेटिव पैटर्न है। कौन सा है, इंपेरेटिव। देखिए तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर क्या बनेगा, देखिएगा, द टीचर सेड टू द बॉय। तो ये तो कंफर्म है कि आस्क्ड ही आएगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, आस्क्ड, क्योंकि चारों ऑप्शंस में देखिए तो सब में हमें आस्क्ड दिया हुआ है, सिर्फ इसको छोड़कर। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है यहां पर। और जैसे डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, उसके बाद में हमारे पास तीन ऑप्शंस बचे, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी में से देखिएगा क्या बचा, द टीचर आस्क्ड टू द बॉय। शिक्षक ने कहा किससे, बॉय से। द टीचर आस्क्ड टू द बॉय टू शट द डोर। ठीक, इसमें फर्स्ट वाले को देखें तो यहां पर सही तो जा रहा है, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया है, टू, तो ये गलत। बी में देखिए तो बी वाला दोस्तों हमारा सही जाएगा, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं और समझिएगा क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी। बीच वाला कॉमा हटाकर यहां पर देखिएगा टू बी लगाए और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है वो एज इट इज कॉपी हो गया है, एज इट इज कॉपी हो चुका है। क्लियर है यहां तक। चलिए मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आई स्टॉप्ड अ मैन इन द स्ट्रीट and asked him to help me find my way to the bus terminus। देखिए क्या आएगा इसमें, समझिएगा। I stopped a man in the street and asked him to help me find my way to the bus terminus। Help me find my way to the bus terminus। Will you be able to? Can you help me? Could you help? तो दोस्तों यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे रास्ता बताने में बस टर्मिनल का। ठीक है, चलिए तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 21, द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। द क्वीन सेड टू हर सन, इसमें क्या आएगा देखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी है बहुत ही। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, बी। क्लियर है यहां तक। तो ये यू चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, मस्ट का मस्ट एंड रिमेन देयर का देयर, योर फादर की जगह आ जाएगा क्या, हिज फादर। तो हिज फादर वाला ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, तो ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक। चलिए रिमेन में यहां पर भी हमें यह देखना है कि रिमेंड कहीं पर आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है यहां पर सही। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, डी वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? चलिए इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें, सबसे पहले पैटर्न कंफर्म करेंगे रिपोर्टेड स्पीच से, और यहां हमें वेन दिया है जो हमें बताता है कि ये कौन सा वाला है, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन वर्ड वाला है। कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो समझिएगा इसमें ये क्या है। He said to Sita, तो ये क्या आएगा, He inquired Sita, देखिए, when she intended to pay back money she had borrowed from him। ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आएगा दोस्तों, सी वाला। इसमें दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा हमें।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको भी बदलेंगे, तो इसका तो ये हो गया व्हेन शी इंटेंडेड टू पे, और उसके बाद में यहां आप देखें तो ये फिर पास्ट इंडेफिनिट है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर? चलिए, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 23, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड टू द ओल्ड लेडी टू हर सन। ये आपका यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस नजर आता है, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला। कौन सा है? सी वाला। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका? एरर वाला। अभी तक के हमने देखे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले, और ये वाला क्वेश्चन है आपका क्या? एरर वाला। ठीक है, इसमें हमें एरर फाइंड करना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर दिया है। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है ही टोल्ड अस नॉट टू स्पेंड ऑल वी अर्न्ड मनी ऑन लिविंग लैविशली। चलिए, इसमें पार्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट। ठीक, तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड आना चाहिए इसमें। तो ही टोल्ड की जगह एडवाइज्ड या सजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शी आस्क्ड मी इफ आई एम वेल, आई एम इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। देखिए यहां पर ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है, और दोस्तों यहां पर आएगा ये एम जो है ये मिस्टेक है, इसकी जगह वर आना चाहिए। पार्ट नंबर कौन सा है? सेकंड, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इफ आई वर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है he is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। कल के प्रेजेंटेशन से पहले उसने मुझे कुछ किताबें, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, या दिए जाते हैं, मुझे दिए जाते हैं, या फिर उसे दिए जाते हैं, मुझे नहीं, उसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके से हमें दिया है, he has given होना चाहिए। क्या होना चाहिए? he has given। तो दोस्तों he has आना चाहिए, न कि is। उसने मुझे कल के प्रेजेंटेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए दिए हैं, या वो मुझे कल के प्रेजेंटेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए दे चुका है। इस तरह से यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट में मिस्टेक होगी, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, न कि इज के साथ में। तो एरर कहां पर है? पार्ट नंबर फर्स्ट में यहां पर दोस्तों एरर है। 27, they asked me whether I knew who had stolen my phone। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आस्क्ड लगा है। ठीक है, और यहां पर वेदर तो हमें कनेक्टिंग वर्ड दिया है, पार्ट नंबर सेकंड को देखें, और यहां पर ये टेंस हमें इनडायरेक्ट में गलत दिया है। तो इफ आई हैड नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट नंबर सेकंड में न्यू हटेगा, इसकी जगह पर आना चाहिए हैड नोन। पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? चलिए आइए, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको बिजी देन। देखिए, ये हमें सिंपल सेंटेंस नजर आता है और एरर के फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट कनेक्टिंग वर्ड दिया है, और इज जो है ये यहां पर पार्ट नंबर थर्ड में मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए? वॉज, क्योंकि इजेमार का चेंज किस में होता है? वॉज वर में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहां पर वॉज आना चाहिए, पार्ट नंबर थर्ड। हेमंत ने कहा कि वो बिजी था तब। क्लियर है यहां तक? देखिए, द टीचर टोल्ड द क्लास, शिक्षक ने क्लास से कहा या कक्षा से कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इज मूविंग हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा? मूव्स आएगा। और ये पार्ट नंबर कौन सा है दोस्तों? सी वाले में मिस्टेक है। ठीक, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा नो चेंज होता है, और ये हमें नरेशन में दिया था, रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि गलत था। तो यहां पर द अर्थ इज मूविंग, ये गलत है, द अर्थ मूव्स आना चाहिए, तब जाके ये हमारा सही माना जाएगा। ओके, शी आस्क्ड देम दैट इफ शी वाज एनी डिफिकल्टी, इफ देयर वाज एनी डिफिकल्टी विद एक्ट दे वर फेसिंग। चलिए, तो दोस्तों इस एरर वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों हमने आज नरेशन के एमसीक्यू सॉल्व किए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।